क्रिसमस के तलब से सीखना चाहते हैं। कितने लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आज हैं? प्रेज़ हालेलुया। क्रिसमस वाले दिन क्या हुआ था? खुदावंद यीशु मसीह ने जन्म लिया था। हालेलुया। हमारे निजात दहिंदा ने जन्म लिया था। हालेलुया। किसी आम शख्सियत ने नहीं, बल्कि खुदावंदों के खुदा ने जन्म लिया था। जोरदार तालियां। आइए फिर आज एक बार कहिए, एक दूसरे को मिलकर कहिए कि क्रिसमस मुबारक हो आपको। सभी कहें एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। इसका मतलब है कि आपको मसीह का जन्मदिन मुबारक हो। हालेलुया, प्रेज़ हालेलुया। सो आइए फिर कलाम मुकद्दस में से अपनी बेहतरीन रहनुमाई और तरबियत के लिए देखेंगे मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसके 2 बाब की हम आयतें मुकद्दसा को देखेंगे। मेरे अजीजों, 11वीं आयत को हम देखेंगे, बल्कि 9वीं आयत से लेकर हम 12वीं आयत तक पढ़ेंगे। अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो, जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंच कर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मोहर उसको नजर किया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों की जिंदगी के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। सभी बैठ सकते हैं। था कि उसने सुन रखा था कि यहूदियों की किताब के अंदर, यानी इस्राएल की किताब के अंदर लिखा है कि एक मसीहा आने वाला है और वो यहूदियों का बादशाह होगा। हालेलुया। उसको क्यों इस बात से उसको बर्दाश्त नहीं था? क्योंकि वो खुद एक बादशाह था और उसको ये पसंद नहीं था कि यहूदियों पर कोई हुक्मरानी करे मेरे अलावा, हमारी हुकूमत के अलावा कोई और हुकूमत करे, क्योंकि इस्राएली उनके मुतहद थे। हालेलुया। और मेरे अजीजों, वो मजूसी जो खुदावंद यीशु मसीह की तलाश में थे, वो हेरोदेस बादशाह के सामने पेश किए गए। उन्होंने अपने सफर में हेरोदेस बादशाह के पास भी स्टे किया, उसके पास रुके और बादशाह वो जो दिल से चालाक था, उसने उनके साथ ये मुआहदा किया, उनको ये चालाकी से कहा कि बादशाह जो पैदा होने को है, तुम उसकी तलाश में जा रहे हो, उसकी तलाश कर रहे हो, पता लगाओ कि जो यहूदियों का बादशाह आने वाला है उसकी बाबत साफ साफ पता करो, ताकि हम भी जाकर उसको क्या करें? सजदा करें। या ये में रवाना हो गए। कौन? मजूसी रवाना हुए।
वो क्यों रवाना हुए? सवाल ये पैदा होता है आज कि मजूसी यीशु मसीह की तलाश में क्यों रवाना हुए? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हकीकी निजात दहिंदा है। हालेलुया। वो इसीलिए उसकी तलाश में निकले क्योंकि बरसों से वो उसके इंतजार में थे। हालेलुया। वो बरसों से, सदियों से, जैसे नबी उसकी तलाश में थे, वो भी कई सालों से उसकी तलाश में थे। हालेलुया। ताकि उसको देखें और उसका दीदार करें और जो नबियों की मार्फत लिखा हुआ है उसके हजूर सजदा करके उसको अपने तोहफे पेश करें। जोरदार तालियां। हालेलुया। सो उससे पहले वो बादशाह के पास गए। कौन से बादशाह के पास? जो उस वक्त का बादशाह था, हेरोदिस बादशाह। कौन? हेरोदिस बादशाह, जो कि नहायत सख्त था। नहायत उसकी जो थी हुकूमत। खुदा क्या है? बादशाह का बादशाह है। हेरोदिस बादशाह क्या था? वो खुद ही बादशाह का बादशाह है और उसने महफूज रखा अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को। हालेलुया। उसने महफूज रखा और खुदा ने अपने बेटे के वसीला से दुनिया को निजात देनी थी। क्या खुदा अपने बेटे को अपनी प्लानिंग से पहले मरने देता? नहीं। खुदा ने उसको महफूज रखा। हालेलुया। यीशु मसीह के पैदा होने से जिंदा होने तक, सलीब पर मरने तक मेरे अजीजों, कोई भी अपनी कुव्वत और ताकत से उसको छू नहीं सकता था। और एक बात का इजाफा करूंगा, ये क्रिसमस का डे है लेकिन ये बात ईस्टर की है। लेकिन मेरा कहना जरूर है कि जब खुदावन यीशु मसीह को गतसमनी बाग में पकड़ने के लिए आए तो खुदावन ने क्या कहा? अब तारीकी का वक्त यानी तुम्हारा वक्त है। मैं इबादत खानों में तुम्हारे दरमियान कलाम सुनाता रहा, तालीम देता रहा, पर तुम मुझे ना पकड़ सके। अब पकड़ लो क्योंकि ये तारीकी का वक्त है और ये मुकर्रर है। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह को कोई भी नुकसान ना पहुंचा सका क्योंकि ये खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह है, उसकी प्लानिंग में है। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? उस बादशाह ने क्या कहा कि जब तुम उस बच्चे को पाओ तो मुझे भी खबर देना ताकि मैं भी उसे जाकर सजदा करूं। लेकिन मजूसी जो इल्म को जानने वाले थे वो उस बादशाह के इरादों को जानते थे। हालेलुया। इस बादशाह से वो आलमी कहते हैं वो 2 साल से सफर कर रहे थे क्योंकि उस वक्त पैदल या ऊंटों पर चलना होता था। हालेलुया। और मेरे अजीजों, उन्होंने सफर किया और सितारे को मेरे अजीजों फॉलो करते हुए, सितारों को देख देख कर वो उस जगह पहुंचे। हालेलुया। किस जगह पर पहुंचे? जहां पर नन्हा यीशु मसीह चरनी में लेटाया गया था। हालेलुया। चरनी में लेटाया गया था। चरनी का मतलब क्या है? आप मसीही हैं, आपको इल्म होना चाहिए। चरनी क्या है? आपके खाने वाले बर्तन को क्या कहते हैं जिसमें आप चावल खाते हैं? जिसमें आप चावल खाते हैं उसको प्लेट कहते हैं। सालन जिसमें खाते हैं उसको क्या कहते हैं? पंजाबी जो छन्नी कहते हैं। कई परात च खाते हैं, उन्होंने बर्तन होता है।
हालेलुया। ते कई पतीली विच ही खान लगे उन्हां बर्तन होंदा है। हालेलुया। कई चम्मच ना खांदे ने उन्हां दा बर्तन होंदा है ते कई हाथ नहीं शुरू हो जाते ने। हालेलुया। ते उन्हां दा बर्तन नहीं हुंदा फिर बर्तन च पाया है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों चरनी जो थी, चरनी जो होती है वो चौपाहों का जो जानवर होते हैं, भेड़ बकरियों का, गाय बैल का बर्तन होता है। क्या होता है? उनका बर्तन होता है जिसके अंदर वो चारा खाते हैं, यानी उसके अंदर जिसे चरनी कहते हैं, वो उनके चरने यानी खाने की पंजाबी जो कहते हैं तुस्सा चादर वगैरह अक्सर जो होते हैं जडरिए वगैरह पंजाबी वड्डे जेडे हुंदे ने वडेरे वड्डी उम्र वाले वो तुस्सा वगैरह या कपड़ा शाल वगैरह उत्ते लेंदे ने। तो शायद मां मरियम ने या यूसुफ ने क्या किया, अपनी चादर उस चरनी में बिछाई होगी और जो होती है पंजाबी जो पराली उस चरनी में रखी ताकि उसको सर्दी ना लगे। किसको? नन्हे यीशु मसीह को। हालेलुया। यीशु मसीह को। हालेलुया। तो उन्होंने नन्हे यीशु मसीह को, बेबी को क्या किया? उस चरनी के अंदर लेटा दिया। हालेलुया। और वो जगह जो थी वो तबेला था। किसका था? जानवरों का तबेला था। जैसे कोई तबेला है उसका सेहन होता है, तो वहां पर जानवर भी मौजूद है। रात का वक्त है, अंधेरा है और आसमान पर मेरे अजीजों वो सितारा जो था उस चरनी के बिल्कुल ऊपर आकर ठहर गया। हालेलुया। जोरदार तालियां वो सितारा जो पूरब से रास्ता दिखाता हुआ मजूसियों को चला ही आ रहा था, जो खुदा के मंसूबे में शामिल था, वो सितारा खुदा के हुक्म से सदियों से गर्दिश में था और वक्त आन पहुंचा वो उस मसीहा की आमद सानी पर। और दाऊद बादशाह वहां पर आकर बैठा करता था, तो अपने म्यूजिक को लेकर वहां पर क्या किया करता था? हमदो सना किया करता था। हालेलुया। क्या किया करता था? रब आयाली मेरे कोल मेरे दिल नो नहीं डोल कदी ना होवेगी थोड़ मेनू। रब जो मेरा अयाली है। अयाली क्या होता है? चरवाहा होता है। हालेलुया। अयाली क्या होता है? चरवाहा होता है। वो खुद एक चरवाहा भेड़ बकरियां चराने वाला था। जब भी भेड़ बकरियों को वहां पर लेकर आता था तो अपने सास को भी साथ लेकर चलता था और भेड़ बकरियों को चराने के लिए छोड़ देता चरने के लिए, और खुद उस जगह पर जहां यीशु मसीह पैदा हुआ था मेरे अजीजों, बैठकर वो कहता था रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नो नहीं डोल। हालेलुया। हरी हरी काते मैनू बहलावे मीठे पानी कोल। हालेलुया। चरवाहा है और अपने आप को कहता है मैं भेड़ हूं। हालेलुया। तू मेरा चरवाहा मेरा अयाली है। हालेलुया। तो देखेंगे यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त वहां पर भेड़ बकरियां मौजूद हैं और हकीकी अयाली यानी चरवाहा वहां पर मौजूद हुआ। दाऊद की वो बात पूरी हो गई, रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नो नहीं डोल। हालेलुया। कदी ना होवेगी थोड़ मैनू। रब जो मेरा अयाली है, उसका अयाली वहां पर एक दिन आ गया। हालेलुया। उसका अयाली जो बाहिर मेरे अजीजों वीराने में
गडरिये अपनी रेवरों की, अपनी भेड़ बकरियों की गल्लाबानी कर रहे थे और बैठे आराम कर रहे थे, कुछ सो रहे थे। तो फरिश्तों की बहुत बड़ी गिरोह आसमान से उतरी और एक फरिश्ते ने आवाज देकर उनको खुशी की बशारत की। हालेलुया। और उनको क्या कहा के शहर में तुम्हारे कि मैं तुमको एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बशारत देता हूं कि आज दाऊद के शहर बैतलहम में तुम्हारे वास्ते मसीह खुदावंद पैदा हुए हैं। और वो गडरिये उनकी आवाज को पहले सुनकर घबरा गए। हालेलुया। और सोचने वाली बात यह है, मसीह खुदावंद नजात दहिंदा पैदा हुआ है। गडरियों ने कहा कि हम कुछ दिन बाद ईद फसा के लिए बर्रे यहाँ पर फरोख्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो हमें यह कैसी खुशखबरी मिल गई है कि हमारे लिए मसीह खुदावंद नजात दहिंदा पैदा हुआ है, तो खुदावंद के नाम से आते हैं। हालेलुया। मैंने नया गीत गाया, उसमें क्या अल्फाज है? खुशियां हमेशा दिया लेके यसू आ गया, चरनी दे विच अज नूर वेखो छा गया, मुखड़ा जलाली लेके चरनी च आ गया। हालेलुया। जोरदार तालियां यसू के जलाल के। और आखिरी बात ये करूंगा, 2 पॉइंट में आपको देकर, कि सितारा क्यों आकर उस यीशु मसीह के ऊपर ठहर गया? क्योंकि ये सदियों से सितारा गर्दिश में था और वो वक्त आ पहुंचा और इस सितारे को भी इंतजार था, क्योंकि इसकी ड्यूटी खालिक के कुल यहोवा एलोहिम खुदा ने लगाई थी, इसको मुकर्रर करके रखा था कि ये मसीहा की आमद और विलादत के वक्त रास्ता दिखाएगा और इसकी खुशामद करने के लिए बहुत बड़े मजूसी आएंगे। हालेलुया। यीशु की पैदाइश कोई आम पैदाइश नहीं है, ये बहुत बड़ी खास दिन की मसीहा की विलादत है। हालेलुया। हालेलुया। जिसका दीदार करने के लिए, जिसकी खुशखबरी देने के लिए एक नहीं, 2 नहीं, फरिश्तों की लाखों लाख गिरोह आई। ये है आपके यीशु मसीह की पहचान, जो लाखों लाख फरिश्ते ने आकर उसकी हमदो सना में गीत गाए और दुनिया को इस बात की खुशखबरी दी कि आज तुम्हारे वास्ते दाऊद के शहर बैतलहम में मसीह खुदावंद पैदा हो चुके हैं, जिसकी बाबत नबियों पैगंबरों ने पेशन गोइयां की थी। ये भी मुंतजर थे, क्योंकि ये सब अबलीस की कैद में पड़ चुके। जब अबलीस नीचे गिराया गया तो इसने हर चीज पर कब्जा कर लिया, लेकिन इन सब चीजों को भी इंतजार था कि कब मसीहा आएगा, हमें आकर छुड़ाएगा। हालेलुया। सिर्फ इंसानों को नहीं, खुदावन यीशु मसीह तमाम खलकत के लिए हयाते अक़दस है। हालेलुया। हालेलुया। और जब वो मजूसी वहां पर पहुंचे तो उनको मां मरियम के पास पाया, उसके वालिदैन के पास पाया। और मेरे अजीजों, सदियों से उनको आस थी और वो उस जगह पर जा पहुंचे मेरे अजीजों, जहां पर नन्हा यीशु मसीह था मेरे अजीजों। और वो मजूसी उसको देखकर निहायत खुश हुए और कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि वो गिर गए। क्या हुआ? वो गिर गए और गिर कर उन्होंने यीशु मसीह को क्या किया? सजदा किया। क्या किया? सजदा किया। यीशु मसीह को सजदा किया। हालेलुया। एक गीत आपने सुना हुआ है, कौन सा? सजदा करने आए हैं, ऐ यीशु हम तेरे दर पर सजदा करने आए हैं, अपने अपने दिल नजराने
लेके तेरे घर आए हैं। ये शायर ने लिखा है, ये कलीसिया की आवाज है। और मजूसियों ने भी क्या किया, ये मजूसियों को देखकर ये गीत बना है। ऐ यीशु हम तेरे दर पर सजदा करने आए हैं, अपने अपने दिल नजराने लेके तेरे घर आए हैं। और मजूसियों ने